गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। आज की ये खबर उन सभी लोगों को सावधान करने वाली है जिनके घरों में मेड या सर्वेंट काम करते हैं। लगातार पुलिस भी ये सूचना लोगों को देती है और ये आह्वान भी करती है कि अगर आप अपने घरों में मेड या सर्वेंट को रखते हैं तो उनकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। इसी से जुड़ी हुई एक घटना गुरुग्राम के सेक्टर 31 में हुई है, जहां पर मकान नंबर 859 में जब कामकाजी मियाँ बीवी अपने जॉब पर चले गए, उसके बाद शक ये जताया जा रहा है कि घर की मेड ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर की लाखों रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। इस समय हम उसी घर में मौजूद हैं जहां पर ये चोरी की घटना हुई है। सबसे पहले आप लोगों को तस्वीर दिखाते हैं हम उस दरवाजे की जहां पर ताला लगा हुआ था, और उस ताले को तोड़ने के लिए उन्होंने कोई जद्दोजहद नहीं की, सिर्फ उन्होंने जो दरवाजे की कुंडी है उसको तोड़ दिया और उसके बाद इस घर में सीधे वो एंटर हो गए। इसके बाद जो चोर थे उन्होंने घर में किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, सिर्फ उनका निशाना था एक अलमारी जिसमें लाखों रुपए के जो गहने हैं, सोने के गहने और डायमंड के गहने जो थे, उन पर उन्होंने सीधा निशाना साधा और इस अलमारी को खोलते हुए सीधा उन्होंने यहाँ रखे 20 से 25 लाख रुपए के जो डायमंड के और सोने के गहने थे उनको लेकर रफू चक्कर हो गए। इस घर में रहने वाले वर्मा जी, जो कि गुरुग्राम की एक ऑटोमोबाइल कंपनी में इंजीनियर हैं, दोनों पति पत्नी काम करते हैं। रोजाना की तरह सुबह अपने काम पर निकल जाते हैं और उसके बाद शाम को काम से लौटते हैं। लेकिन बुधवार को उनके घर में जब इस तरह की घटना हुई तो पड़ोसियों ने इसकी जानकारी दी। उसके बाद जब शाम को ये आए हैं तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो इन्होंने आरोप लगाया है कि जो घर की मेड है रेखा, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। क्यों ये मेड पर आरोप लगा रहे हैं और क्या कुछ सामान इनके घर से चोरी हुआ है वो इन्हीं से जान लेते हैं। वर्मा जी, कल जब आप यहाँ से गए तो क्या शाम को आपको क्या सूचना मिली और आकर देखा तो क्या हालात मिले घर के? सर, मैं जब अपनी ड्यूटी पर था तो मुझे शाम को करीबन 6 बजे फ़ोन आया। मेरे जो सबसे ऊपर में किराएदार में रहते हैं, उन्होंने बताया कि भी हमारा ये घर का लॉक टूटा पड़ा है और दरवाज़ा खुला पड़ा है। तो उन्होंने चोरी का शक जताया। तो फिर उसके बाद में मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता लगा? तो उन्होंने बताया कि उनको भी किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था और उन्होंने अपनी बेटी के किसी फ्रेंड को बुलाकर वो लॉक खुलवाया, और उसके बाद में जब वो नीचे आए तो उन्होंने देखा कि सब बिखरा पड़ा था। तब हमने उनको पूछा कि भी थोड़ा सा हमें बताएं कि भी कुछ घर में बचा भी है या नहीं। तो उन्होंने अंदर आके थोड़ा सा देखा कि भी यहाँ पर हमारे ज्वेलरी के सारे बॉक्स ओपन पड़े हुए हैं। तो हमें लगा कि जितना भी हमारा सामान था तो वो सब कुछ चोरी हो चुका है। उसके बाद में हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और क्योंकि जिस तरह की फिर हम जब घर आके हमने देखा कि हमारा बाकी का कुछ भी सामान बिखरा नहीं पड़ा हुआ है, सिर्फ ऐसा था कि भी चोर ने दरवाज़ा तोड़ा है और सीधा ही अलमारी में गया जहाँ हमारा सामान पड़ा हुआ था, वहाँ से उसने चोरी कर लिया। तो इससे यही हमें शक हो रहा है कि भी ये किसी जानकार का ही काम है जिसे घर के अंदर का सारा पता था। अब चूंकि हम अपने जॉब पर जाते हैं तो और किसी का आना जाना होता नहीं है, तो एक मेड ही है जिसे पूरा घर का आइडिया रहता है कि भी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो इसीलिए सबसे पहले हमारा प्राइम सस्पेक्ट वही है कि भी उसने या तो खुद या किसी अपने साथियों की मदद से इस चीज़ को करवाया है। आपके घर से क्या क्या सामान चोरी हुआ है और आपने कितने दिन पहले इस मेड को यहाँ पर रखा था? सर, मेड को तो हमने करीबन 6 महीने हो गए हैं, और अगर चोरी की बात करें तो हमारे 3 इसमें ज्वेलरी के सेट थे, एक डायमंड सेट था, हमारी रिंग थी, गोल्ड रिंग थी, गोल्ड चेन थी, रिस्ट वॉचेस थी और मंगलसूत्र के टॉप्स वगैरह थे, जो कि काफ़ी हमारा बेशकीमती सामान था। करीबन 20-22 लाख का सामान था, जो कि अभी सारा चोरी हो चुका है। आपका शक जो आपकी मेड है उसी पर क्यों है? सर, शक इसीलिए है क्योंकि कई बार मेरी वाइफ ने भी बताया कि जैसे वो कभी कोई अपना टॉप्स रखती है या कहीं पर कोई 10 रुपये का नोट कहीं रखा होता है तो वो वहाँ से आके मिलता नहीं था। तो कई बार उसने ये शक जताया है। तो इस चीज़ के लिए भी हमारा शक वहाँ पर जाता है। और कई बार उसने इस तरह का बिहेवियर करती थी, जैसे घर में आना तो अलग से बताना कि भाभी आज मेरे पीछे 2 बंदे आ गए थे तो जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलो। उसने कई तरह से इस तरह के एबनॉर्मल बिहेवियर को कई बार शो किया, जिससे कि हमें लगता है कि भी वो कई बार ऐसे भूमिका बनाती थी कि कोई बंदे यहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं, ताकि हमारे माइंड में ऐसा ही आ जाए कि भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले लोग घूम रहे हैं और उसके ऊपर शक ना जाए। दूसरा, इसके ऊपर हमें अब बाद में पता लगा है कि भी पहले भी एक बार एलिगेशन लग चुका है, इससे पहले भी थाने में इसके खिलाफ एक कंप्लेंट जा चुकी है। तो इसलिए हमें ये लग रहा है कि भी कहीं ना कहीं इसका हाथ है, क्योंकि जिस सफाई से ये काम हुआ है
आप देखेंगे कोई चीज़ भी हिली नहीं है, कुर्सी तक भी अपनी जगह से नहीं हिली है। तो बंदे ने बिल्कुल, उसके दिमाग में नक्शा फिट था कि भी कहाँ जाना है, कहाँ काम करना, और उसके बाद में वो चला गया। इसीलिए उसने ऊपर में भी उसको पता था कि ऊपर कौन रहता है। अगर कोई अनजान आदमी हो, उसे नहीं पता होगा कि भी सबसे तीसरी फ्लोर पर ही जाना है, वहाँ पर बंदे को लॉक करना है। बट ये इसी मेड ने ऊपर भी काम किया हुआ है। आपने क्या पुलिस वेरिफिकेशन इस मेड की कराई थी? क्योंकि पुलिस भी लगातार ये लोगों से अपील करती है कि कोई भी मेड आप सर्वेंट अगर घर पे रखते हैं तो उनकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। सर यहाँ पर जैसे हम न्यूली मैरिड होने के बाद यहाँ पर आए थे, तब हमने यहाँ पर आसपास के लोगों से सारी वेरिफिकेशन ली थी कि कहाँ कहाँ ये काम करती है, उस चीज़ पर हमने किया था। बट एग्जैक्टली पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी। तो बट हमने सबसे पूछा था, पूछताछ की थी करीबन 3-4 घरों से, जिन्होंने भी हमें रेकमेंड किया, उन सबसे हमने पूछकर ही फिर इसे लगवाया था काम पर। ये तो अब पुलिस का क्या कहना है? सर अभी पुलिस ने हमारी कंप्लेंट के बेस पर एफआईआर दर्ज कर दी है, और प्राइम सस्पेक्ट के नाम पर कल उनके घर पर भी तफ्तीश की थी, और उसको लेकर उससे भी पूछताछ की है। बट मतलब पूछताछ का कोई अभी तक रिजल्ट निकला नहीं है। तो मेरी अभी यही रिक्वेस्ट है पुलिस से कि भी वो जो हमें प्राइम सस्पेक्ट है या यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे सीसीटीवी फुटेज लेकर इस केस में थोड़ी हेल्प ले, और हमारा चोरीशुदा सामान बरामद कराने में हमारी हेल्प करें। चलिए, तो एक पॉश कॉलोनी है सेक्टर 31, और इस घर के बाकी कमरों के भी हालात आपको दिखाते हैं। एक कमरे में अलमारी में ज्वेलरी जो रखी थी, केवल उसी अलमारी को खोला गया, उसके अलावा दूसरे कमरे में किसी भी चीज को टच नहीं किया गया। यहां पर आप ये ड्रेसिंग टेबल देखेंगे तो इसमें भी चांदी के ग्लास जरूर रखे हुए हैं, लेकिन बाकायदा यहां पर किसी प्रकार से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। यानी कि चोर को साफ पता था कि किस कमरे में कौन सा सामान रखा है। हालांकि यह भी जानकारी है कि जिस कमरे से डायमंड और सोने के गहने चुराए गए हैं, उसी कमरे में 3-3 लैपटॉप रखे हुए थे, उनको चोरों ने छेड़ा तक नहीं है। जो बेड है उसको खोला तक नहीं है, केवल एक अलमारी खोली, सोने और डायमंड निकाले और वो लेकर फरार हो गए। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में केस जरूर दर्ज कर लिया है। सस्पेक्ट जो लगाया जा रहा है कि जो घर में मेड है काम करने वाली, उस पर आशंका जताई जा रही है। जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि उनकी मेड ने हो सकता है कि ये चोरी की हो, इसीलिए पुलिस भी अब जो पुलिस की शक्की सुई हैं वो भी मेड के आसपास घूम रही है। लेकिन एक बार फिर आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप पर इस तरह की लापरवाही भारी ना पड़ जाए, इसीलिए अगर आप घर में मेड या सर्वेंट रखते हैं तो उनकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। अब ये तो पुलिस जांच में ही खुलासा हो पाएगा कि इस घर में क्या मेड ने ही मिली भगत से या फिर खुद चोरी की है। ये तो पुलिस में जांच में सामने आएगा, या फिर कोई और है जो मेड की आड़ में यहां आकर इस सारी वारदात को अंजाम दे गया। आपसे हमारी अपील है कि आप इस खबर को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर उस शख्स तक ये खबर पहुंच पाए जिनके घरों में मेड काम करती है, सर्वेंट काम करती है, और वो थोड़ा सावधानी बरतें और अपने मेड और सर्वेंट पर इतना भरोसा ना करें कि उनके जिम्मे पूरे घर को सौंप दिया जाए। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरामैन मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।